इंसान हो या स्टॉक मार्केट, दोनों चलते हैं इमोशंस के ऊपर, और बेसिकली दो इमोशंस के ऊपर। नंबर 1 ग्रीड एंड नंबर 2 इज फियर। फॉर एग्जाम्पल, जब 2020 में कोरोना आया था तो ज़्यादातर लोग अपने स्टॉक्स को बेच रहे थे, बट उसी समय पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि स्टॉक्स खरीद रहे थे, क्योंकि अगर आप बेच रहे हैं तो कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा, और जो खरीद रहा है वो बेवकूफ़ तो नहीं होगा। हाल ही में हिंडरबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो रिपोर्ट जारी करी अडानी के अगेंस्ट, उसकी वजह से उसके सारे स्टॉक में बहुत भारी गिरावट देखी गई। बट कुछ ऐसी कंपनीज भी है अडानी ग्रुप्स की जिनका प्रॉफिटेबल बहुत अच्छा है और जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं अपने इन्वेस्टर को। तो आज की इस वीडियो में हम अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। इंडिया के टोटल पोर्ट बिजनेस का 24% हिस्सा अकेले अडानी पोर्ट्स के पास है। इसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स जो कि पोर्ट्स बिजनेस में है, उसमें 95% स्टेक अकेले अडानी पोर्ट्स का है। अडानी पोर्ट्स एक ऐसा पोर्ट है जिसने अपना स्टैंड अलोन 216 किलोमीटर का रेलवे लाइन, प्राइवेट रेलवे लाइन इंडिया के अंदर बिछा रखा है। इसके साथ साथ उनके ज़्यादातर पोर्ट्स नेशनल हाईवे से कनेक्टेड हैं। अडानी पोर्ट्स के पास एडवांस मशीनरी है, साथ ही साथ वो AI बेस्ड तरीके से काम करते हैं। इसके साथ साथ उनके पास एक अपना पर्सनलाइज एयरपोर्ट भी है कार्गो शिप्स के लिए। चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पर और चेक करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स को। अडानी का करंट प्राइस है 573 रुपये 15 पैसा जिस वक्त पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसने 1 डे के अंदर 0.67% की गिरावट दर्ज करी है। लास्ट 1 वीक की बात करें हम यहाँ पर, तो इसने 0.63% की बढ़ोतरी दिखाई है। बट अगर आप 1 मंथ का डेटा देखते हैं यहाँ पर, तो उसमें लगभग 27% का इसमें गिरावट आई है, जो कि आप सबको पता है हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की वजह से आई है। बट अगर 5 ईयर का डेटा आप यहाँ पे देखते हैं तो इसने 46.55% का रिटर्न अभी भी दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल की बात करें, आप सब जानते हैं पोर्ट बिजनेस में काम करता है अडानी पोर्ट्स। लार्ज कैप है 1,44,683 करोड़ के साथ में, और इसका रैंक है 38। मॉडरेट रिस्क है इसका। की मैट्रिक्स की बात करें तो PE रेशियो यहाँ पे 26.37 का है, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पे 3.22 है, जो कि फेवरेबल है, और डिविडेंड यील्ड रेशियो यहाँ पे 0.85% का है। और एनालिटिक्स की माने तो 100% एनालिटिक्स कहते हैं कि आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलते हैं, और इसका सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो इसमें रेवेन्यू के अंदर इसने इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ रेट रहा है लास्ट 5 सालों का 13.24%, और इसका अकेले रहा है 14.04% का। साथ साथ इसके मार्केट शेयर में भी लास्ट 5 ईयर के अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है, जहाँ पे इसने 92.64% से लेके अब उसने बढ़ा दिया 95.93% तक। और नेट इनकम के अंदर भी इसने लास्ट 5 ईयर के अंदर अच्छा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू इंडस्ट्री के एवरेज से। इंडस्ट्री का एवरेज है यहाँ पे 3.27% और इसका है 3.86%। अब हम बात करते हैं इसके फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट की। फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूर देखना चाहिए किसी भी कंपनी का, उससे हमें ये पता चलता है कि किसी कंपनी के पास कितना पैसा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी को अगर ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, तो उसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज़रूर होना चाहिए। तो 2017 में इसके पास था फ्री कैश फ्लो 314 करोड़ का, वही बढ़कर 2018 में हो गया 2875 करोड़ का, और फाइनेंशियल ईयर 2019 में उसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया 3088 करोड़ का, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3780 करोड़ का। और 21 की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने 5204 करोड़ का फ्री कैश फ्लो रखा हुआ था, और इसके साथ साथ बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो वहाँ पे 6051 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था। अगर कैश फ्लो ग्रोथ रेट की बात करें तो वो भी इंडस्ट्री से बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ रेट रहा है 61.7% का, और इस स्टॉक का रहा है 80.66% का। अब बात कर लेते हैं इसके होल्डिंग्स के बारे में। तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 65.13% का स्टेक है, जिसमें से 53.85% अनप्लेज है और 11.28% प्लेज कर रखा है, यानी कि जो 11% स्टेक है 11.5% उसको प्लेज करके लोन ले रखा है प्रमोटर्स ने। म्यूचुअल फंड ने इसमें 4.43% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अडानी ग्रुप्स के ज़्यादातर स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इस स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी इसके पास अच्छा खासा कैश कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ दिखा रहा है अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 10% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें इंश्योरेंस फर्म ने 9.65% का, जिसमें मेजरली LIC भी आता है, और अदर ने 0.40% का। बाहर के बड़े लोगों ने यहाँ पे 13.77% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अडानी पोर्ट्स एंड SNG के अंदर। और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे 6.62% का इन्वेस्टमेंट है रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स का। अब इसके पीयर्स एंड कंपैरिजन की बात करें तो 2 स्टॉक्स और हैं जो इस बिजनेस में है, गुजरात पाइपवेव पोर्ट लिमिटेड और दूसरा है नेचर हुआ केमिकल लिमिटेड, जिसमें सिर्फ गुजरात पोर्ट लिमिटेड ही प्रॉफिटेबल है, और जिसका PE रेशियो है 24 का, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अडानी पोर्ट से कम है, क्योंकि वो है 2.11 का, और डिविडेंड यील्ड रेशियो भी यहाँ पे अच्छा है गुजरात पोर्ट लिमिटेड का, जो कि है 4.08%।
तो कंक्लूजन पे आते हैं, पी रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस ज़्यादा नहीं है इसका, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी फेवरेबल है, इसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड रेशियो भी फेवरेबल है। इसके साथ साथ इसने रेवेन्यू और इनकम में कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है और इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत बढ़िया है, लगातार उसमें कंसिस्टेंटली इतना ग्रोथ दिखाई है। इंडिया के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स में 95% के करीब स्टेक अकेले अडानी पोर्ट्स का है और जिस तरीके की सर्विसेज अडानी पोर्ट्स ऑफर करता है उसकी वजह से ही अडानी पोर्ट्स प्रॉफिटेबल है। बाकी जितने भी आप पोर्ट्स को देखेंगे जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, वहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर पोर्ट्स लॉस मेकिंग है। इससे हमें ये समझ में आता है कि अडानी पोर्ट्स अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर ले ताकि आप इसके रिस्क को भी समझ सकें। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो स्टार्स के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।